हाहाकार मची हुई है। लोगों को इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें क्या नहीं, क्योंकि बारिश का क्रम लगातार रुक रुक कर जारी है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। दीपांकर, अभी तक क्या कुछ जानकारियां? उपायुक्त के मुताबिक 4 लोगों की जान गई है। बिल्कुल, अभी जो वहां पर जिस स्थितियां जो तस्वीरें सामने आई है, ये बात साफ है कि कैजुअलिटीज का नंबर काफी हाई यहाँ पर जा सकता है। लेकिन जो पुष्टि की बात अभी जो गवर्नमेंट की सीनियर ऑफिशियल्स हैं या अभी डिपार्टमेंट के आधिकारिक तौर पे डेथ की पुष्टि यहाँ पर अभी नहीं की जा रही है कि ये नंबर कितना बड़ा होगा। जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, अगल बगल के जिलों से जितनी भी टीमें हैं, राहत की टीमें सभी भेजी गई है। हेलीकॉप्टर्स की अगर बात करें तो आपदा के जो हेलीकॉप्टर्स है उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। एक चिनूक की डिमांड एयरफोर्स से की गई है, 2 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स से मांगे गए। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें वहां से निकल कर आई है, एक सैलाब आया, उसके बाद सब चीजें दबी, कई घर इसमें टूटे, 25 से 35 घर तक, जिसमें होटल्स भी शामिल हैं, उनके सब यहाँ पर वो पूरे मलबे के अंदर दबे हुए हैं। अब कितने लोग यहाँ पर थे, इसका फिलहाल कोई भी ऑफिशियल इस पर सीधे सीधा भी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक एक पूरी तरीके से आंकलन नहीं कर लिया जाता, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट नहीं आ जाती। खबर यह है कि डीएम उत्तरकाशी प्रशांत आर्य अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं मौके पर, और एसपी जो उत्तरकाशी की है और बाकी ऑफिशियल्स भी, फिर वहां जाकर प्रशासन क्या रिपोर्ट करता है और प्रशासन कितना वहां पर बताता है कि क्या वहां पर स्थितियां हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए, अभी आपदा कंट्रोल में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर के सुधांशु पहुंचने वाले हैं और अपर सचिव यहाँ पर है। आपदा सचिव मीटिंग के लिए लखनऊ में, मुख्य सचिव छुट्टी पर है और मुख्यमंत्री इस वक्त आंध्र प्रदेश के दौरे पर है। तो जो सीनियर ऑफिशियल्स को मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि जो भी ऑफिशियल है वो सभी लगातार अलर्ट मोड पर रहे। जो भी जरूरी कदम इस वक्त उठाने हैं, उन सभी कदमों को वहां पर उठाया जाए, जो भी जरूरी मदद है। गृह लेकिन दीपांकर, इस वक्त तो सबसे बड़ी जो चुनौती है और प्राथमिकता है वो लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करना और लोगों को बचाने की है। जब तक पता ही नहीं है कि लोग यहाँ कहाँ दबे हुए हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? और अभी तक मौके पर कौन लोग पहुंचे हैं, कौन अधिकारी पहुंचे हैं, क्या इस बात की जानकारी है? बिल्कुल, सेना की जो हर्षिल की जो टीम है, लगभग माना जा रहा है कि 70 से 80 सैनिकों की टुकड़ी वहां पर पहुंची है। आर्मी की जो जवान है मदद के लिए वहां पर पहुंचे हैं। जो आसपास के लोग हैं उन्हें वहां से हटाया जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है, पूरे इलाके को खाली करवाया जा रहा है ताकि आगे स्थितियां इस तरह की। लेकिन जो एक सैलाब से जो एक झटका वहां पर आया था, जो तस्वीरों में दिख रहा है, जिसमें तेजी के साथ बहता हुआ पानी आया, उसके बाद अभी स्थितियां वहां पर आगे क्या है, अभी आप समझ सकते हैं आपदा की स्थिति है वहां पर। कुछ भी डिस्क्राइब करना। दीपांकर एक मिनट, जो ये तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, मुझे नहीं पता आप देख पा रहे होंगे कि नहीं, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, घरों की छत तक इस सैलाब में डूब गई है। यानी कि यहाँ इसके नीचे हम कहें कि पूरा पूरा शहर था, क्या मैं कह सकती हूँ? बिल्कुल, जो धराली मार्केट है, धराली मार्केट का जो मेन इलाका था वो पूरा का पूरा इस सैलाब में दब चुका है। दोपहर के लगभग 1:55 की यह घटना बताई जा रही है और उस वक्त की यह घटना, जाहिर से यात्रा इस वक्त चल रही है, 4 धाम की यात्रा गंगोत्री रूट पर हर्षिल से 2.5 किलोमीटर आगे ये स्टॉप है। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त अगर यात्रा चल रही है और जो यात्री इस वक्त गंगोत्री में दर्शन कर रहे हैं, अगर हम माने कि अगर 25 से 30 बिल्डिंग भी इसमें है, तो 25 से 30 बिल्डिंगों में अगर हम एवरेज भी मान लें कि यात्रा बहुत लीस्ट अपनी बहुत कम नंबर पर अगर यात्रा चल रही है और 30 बिल्डिंग अगर मान लें और 4 व्यक्ति भी हम एक बिल्डिंग में मान लें कि किसी बिल्डिंग होटल में या अपने घर में हो सकते हैं, तो ये कैजुअलिटी का नंबर आप मान के चलिए, ये मतलब बड़ा कैजुअलिटी नंबर निकल कर आएगा, क्योंकि अभी हम कैजुअलिटी नंबर कह नहीं सकते। बिल्कुल दीपांकर, इम्पॉसिबल है यहाँ पर ये कहना कि कितने लोग इसके अंदर दबे होंगे। ये भयानक तस्वीरें हैं, डिवास्टेटिंग तस्वीरें हैं, और इमोशनली भी, मेंटली भी और फिजिकली तो यहाँ पर लोगों के साथ क्या बीती होगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दीपांकर, आप नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आप ये उत्तरकाशी से धराली में जो बादल फटा है और यहाँ पर आप ये तबाही के बाद का मंजर अगर आप समझें और जो रिपोर्ट्स वहां से निकल कर आ रही हैं, उसके मुताबिक 30 से 35 घर दबे होने की यहाँ पर आशंका है। देखिए, जो डिजास्टर की सूचना है जैसे मिली है, हमारी जो सबसे नज़दीक की एसडीआरएफ की टीम थी वो मौके पे पहुंच गई है। इसके अलावा बाकी की 2 यूनिट्स हैं वो वहाँ पहुंचने वाली है। एससीओसी के सुपरविजन में एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का वर्क किया जा रहा है। जो आसपास की एनडीआरएफ है, आर्मी है, उनकी टीम्स जो है वो भी रवाना हो रही हैं और मौके पे पहुंच रही हैं। इसके अलावा जो हमारी एसडीआरएफ की बटालियन हेडक्वार्टर में जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स को जो इस डिजास्टर में काम आ सकते हैं, उनको भी हम लोग एक जियो के सुपरविजन में रवाना कर रहे हैं।
और इसमें जहाँ पर भी लग रहा है कि जो भी एजेंसी जो हैं इसमें हेल्प कर सकती हैं, SCOC जो है उसको क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है और सारी की सारी एजेंसी जिसमें मैंने आपको बताया, चाहे आर्मी है, चाहे ITBP है, NDRF है, सभी की सभी टीम्स मौके पर पहुँच रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक रेस्क्यू वर्क किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा अभी जो कि परिस्थिति हो गई। तो यहाँ पर सेना के जवान मौजूद हैं, NDRF की और SDRF के जवान मौजूद हैं। तबाही के बाद का हालात आप यहाँ पर देख सकते हैं। तबाही के बाद के हालात यहाँ पर इस तरह हैं कि 30 से 40 मकान इस सैलाब में, इस मलबे में दबे हुए हैं जो खीर गंगा नदी अपने साथ लेकर आई है। धराली में बादल फटा है और उसके बाद यहाँ पर हाहाकार मची हुई है। आप तस्वीरों में साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो लोगों के घर, आप ये जो छत देख रहे हैं, ये लोगों के घर हैं। यहाँ पर बाकायदा एक बाजार था, यहाँ पर लोगों के घर थे और पूरा नक्शा बदल चुका है। पूरी यहाँ की टोपोग्राफी बदल चुकी है, यहाँ की ज्योग्राफी बदल चुकी है, नक्शा यहाँ का पूरा बदल चुका है। ये तस्वीरों में और जो वीडियो सामने आए, जो लोगों ने बनाए हैं, उन वीडियो के आधार पर हम कह सकते हैं कि लोगों को यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। जानी नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है और कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि इम्पॉसिबल है। अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों से फोन पर बातचीत की है और जल्द से जल्द जो जरूरी कदम है उन्हें उठाने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह खुद नजर बनाए हुए हैं और गृह मंत्री अमित